तो बच्चों ये है दूसरा वीडियो रिलेटेड टू चार्ट। ये मैंने चार्ट बनाया हूँ पहले, उससे पहले आप एक बार मीनिंग देख लीजिए। बिजनेस साइकिल इज द पीरियडिक फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर्ड बाय चेंज इट्स रियल जीडीपी। किसी भी देश का जब एक्चुअल जीडीपी इंप्रूव होता है या डाउनफॉल पे जाता है, रियल जीडीपी का मतलब होता है कि एक्चुअली आपके लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं। सिर्फ प्राइस लेवल नहीं कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देखिए जब सिर्फ प्राइस लेवल में चेंजेस आते हैं, अगर आपके आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर वो नॉमिनल जीडीपी है, नाम का जीडीपी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इंक्रीज इन प्राइस लेवल विदाउट इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो मतलब नॉमिनल जीडीपी, वो नाम का आपका। दुनिया को तो लग रहा है कि हमारे यहाँ मनी फ्लो बढ़ रहा है, बट एक्चुअल हमारे यहाँ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। तो हम लोग रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, है ना, एक्चुअल प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये साइकिल है बेटा, ये फेज़ बनाया हूँ मैंने, लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, ये एक बार में समझ में नहीं आता। हम इस जगह पर रहने की कोशिश करते हैं, यहाँ से यहाँ बीच में रहे कहीं। हमको पता है इकोनॉमी अगर डाउनफॉल में आ गई तो यहीं से आ जाए, हमको पीक पे नहीं जाना है, हमें ये दो एक्सट्रीम पॉइंट पर नहीं जाना है। ट्रफ यहाँ डिप्रेशन, ट्रफ यहाँ भी नहीं जाना है, पीक पे भी नहीं जाना है, एग्जॉस्ट नहीं करना अपने रिसोर्सेज को। ये बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए होता है ना, ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, ये जो फेज़ है, ठीक है। यानी आपने पहली बात तो रिकवर किए, रिकवर करने के बाद आप एक्सपांड कर रहे हो, जिसको आप अपस्विंग भी कहते हो। अब वहाँ बहुत सारे सेक्टर में बूम भी आता है, बराबर है कि नहीं बराबर है। फिर पीक पे जाते हो आप, फिर पीक को आप बूम भी कह सकते हो, मैंने आपको भी बताया, ठीक है। और प्रॉस्पेरिटी फेज भी होता है, क्योंकि पूरा याद है कुछ पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो प्रॉस्पेरिटी तो हुई ना सोसाइटी के लिए। फिर अब डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग खर्च कम करेंगे, क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुके हैं रिसोर्सेज, तो एग्रीगेट डिमांड फॉल पे आएगी सप्लाई के मुकाबले, तो डाउन स्विंग होगा, है ना, या कॉन्ट्रैक्शन होगा जो नॉर्मल है, जिससे प्राइसेस गिरेंगे। और अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया तो रिसेशन कहेंगे आप उसे, है ना, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन या डाउन स्विंग, है ना। और अगर वो और लॉन्गर पीरियड के लिए हो गया, जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, तो हम उसको डिप्रेशन कहते हैं, मैंने आपको भी बताया ना, लिखा भी हूँ पीक पे मैंने, है ना, क्या लिखा हूँ, एग्जॉस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं बेटा जो मैंने लिख के रखा हूँ, जो आप लोगों को काम आएंगे। अगर एक्सपांशन फेज को पहचानना है तो ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, लाइक प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट के रूप में। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ऑटोनोमस डिमांड भी बढ़ेगी, इंड्यूस डिमांड भी बढ़ेगी। ऑटोनोमस मतलब फॉर वेलफेयर गुड्स, नेसेसरी गुड्स, एंड इंड्यूस मतलब फॉर लग्जरी गुड्स, है ना। गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ेंगे, गवर्नमेंट खर्च करेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स, प्रॉफिट, प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ लैंड, प्राइस ऑफ इनपुट, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बैंक का, क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ेगी तो बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगा, लोगों की सेविंग बढ़ेगी तो लोग सेविंग ज़्यादा रखेंगे तो वो भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, एंड प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कोई नौकरी थोड़ी ना छोड़ेगा ऐसी जगहों पर, ठीक है। या यहाँ पर इनवॉलेंट्री, यानी अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट होगा भी तो वो इनवॉलेंट्री होगा, यहाँ पर वॉलेंट्री तो नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। और जो होगा फ्रिक्शनल होगा या स्ट्रक्चरल होगा, जो मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया अभी, स्ट्राइक, लॉकआउट्स, ठीक है, ये चेंजिंग ऑफ जॉब्स। फिर ये कॉन्ट्रैक्शन के फेज में एग्जैक्टली अपोजिट, फॉल इन लेवल, जो अभी आप अपने यहाँ देख रहे हैं ना देश में, वो यही है। लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट गिर चुका है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट। कुछ सेक्टर की जो बात करें उनको छोड़ दे तो बाकी सब सेक्टर की हालत बरकरार। और अब बैंकिंग मार्केट पूरा श्रिंक हो चुका है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम, कैपिटल गुड्स की डिमांड कम, कुछ सेक्टर को छोड़ के, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन या डाउन स्विंग। 2 क्वार्टर के लिए हुआ तो रिसेशन, और 1 से 1.5 साल के लिए चले गया तो डिप्रेशन में चले जाएगा। लेबर की डिमांड जीरो है तो अभी प्राइसेस भी कम है, वेजेस भी कम है, उसकी लैंड, रेंट, कोई प्राइस नहीं है, इसका डिमांड ही नहीं है, रॉ मटेरियल सस्ते या बन के पड़े हुए, कोई खरीद रहा नहीं है। मैं परसों न्यूज़ में देख रहा था कि एक कालीन जो बिछाते हैं ना हम लोग घर में, उसका मार्केट, वो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड ही नहीं हो रही ना बाहर के देशों से, तो वो पड़ा हुआ है, इन्वेंट्रीज हो रही हैं, बहुत सारे स्टॉक्स है, तो वैल्यू गिर रही है बिजनेस की, ठीक है। बिजनेस शट डाउन हो रहे हैं, लिक्विड हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हुआ तो आप उसको रिसेशन की श्रेणी में ले सकते हैं, 2 क्वार्टर, बराबर है। पक्का समझा आपको मैंने जो बताने की कोशिश किया? चलो ग्रेट। डायग्राम को भी देख लेंगे आप लोग, और जो ऑल्सो नोन एज वाले नाम बता रहा हूँ मैं एक ही चीज़ के, वो आपके मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा, और उस पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल मतलब समझा, एक्सपांशन में हम मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो जो लोग उसको कोप अप नहीं कर पाते डेफिनेटली वो अनएम्प्लॉयड होंगे। मैंने आपको ओला, उबर का एग्जाम्पल, डिजिटलाइजेशन का एग्जाम्पल दिया था। चलो बाय टाटा।